कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बेसिक मैथ का जो सफर है वो पर डे एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा है। संख्याओं की संपूर्ण जानकारी आपको होती चल रही है और आज हम लोग इसी कड़ी में पहुंच चुके हैं परिमेय संख्या पर। किस पर? परिमेय संख्या पर। एक इंपॉर्टेंट संख्या है परिमेय संख्या। लगभग सभी कक्षाओं में परिमेय संख्या है, पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है और यहां तक कि जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, जिसको आप कह सकते हो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जो उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी स्थिति में परिमेय संख्या के बारे में जानना, परिमेय संख्या क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, इन सभी चीजों की बारे में जानकारी हम लोग इस क्लास में प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या क्या है, और हाँ, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज आप विशेष प्रकार की परिमेय संख्याएं भी देखेंगे इसमें कि कौन कौन सी अन्य संख्या भी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आइए देखते हैं पहले परिमेय संख्या की परिभाषा। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, याद रखिए हो यानी पहले से लिखी हो इस तरह से वो भी, या P/Q के रूप में लिखी जा सके जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो P/Q के रूप में लिखा हो यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा हो, या फिर उसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। याद रहे Q का मान माने हर में या कह लीजिए कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो वो परिमेय संख्या है, यानी अंश में तो 0 हो सकता है लेकिन हर में 0 नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो आपने जान लिया परिमेय संख्याएं क्या हैं। पूर्णांक के विषय में आपको बता दिया गया है भैया, हमने आपका एक पार्ट बना के इसका भी डाल दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। पूर्णांक जिसमें हमने कहा था 0 धन पूर्णांक और इस तरफ ऋण पूर्णांक, ये सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, सभी हो सकता है, लेकिन शर्त है Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसमें से सभी मान तो हो सकते हैं लेकिन Q के प्लेस पे ना यही 0 नहीं हो सकता है, बस बाकी सभी हो सकते हैं Q के प्लेस पे, ध्यान देना, यानी बटे में Q के 0 नहीं होना चाहिए। अब एक और बात, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, जरा देखिएगा, लिखा है, ये नोट है आपका। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। मींस अब प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी संख्या थी भैया? नेचुरल नंबर की अगर बात करें 1 2 3 4 5, जो काउंटिंग की संख्याएं थी ये क्या थी? नेचुरल नंबर थी, यही प्राकृतिक संख्या थी। यानी ये सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या हो सकती हैं। अच्छा, क्यों हो सकती हैं, जरा इसकी भी बात कर लीजिए। आखिर क्यों हो सकती हैं, है ना? क्यों हो सकती हैं? क्योंकि हम सबका बटा 1 कर सकते हैं। ये देखिए सबका बटा 1 कर सकते हैं। तो अगर हम बटा 1 कर देते हैं तो ये सभी क्या हो जाएंगी? P/Q के रूप में हो जाएंगी। ये देखिए, और वैल्यू भी नहीं बदलेगी। तो इसलिए ये सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में आपसे कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या मींस होल नंबर। कहां से शुरू हुआ था? 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सभी होल नंबर्स आपके परिमेय संख्या हैं। क्यों हैं? बता दिया, बटा 1 सब में कर सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में हो जाएगा, इसलिए ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अगली संख्या की बात करते हैं। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। भैया पहले ही बता दिए ये सब परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, बस अंतर इतना है कि बटे 0 वाली संख्या मत लेना। देखो हमने कहा
P/Q के रूप में लिखा हो। जैसे अगर कहीं 1/2 लिखा है, 5/6 लिखा, 7/8 लिखा, -3/2 लिखा है और -3/8 लिखा है, 1/-8 लिखा, ये सब परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या हो धनात्मक संख्या हो, सब परिमेय। बस कौन नहीं है, 1/0 लिखा हो तो जान लो ये नहीं है, ये नहीं है परिमेय संख्या। बस इतना याद रखना कि हर में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। बाकी ये सब परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, सभी पूर्ण परिमेय होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। अच्छे से आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा और दिमाग में रख लीजिएगा। देखिए हमेशा जान लीजिए, बेसिक मैथमेटिक्स जिनकी अच्छी है उसकी गणित सबसे बढ़िया होती है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और आइए अब देखते हैं इसके आगे कि आखिर परिमेय संख्या और कौन हो सकता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट बात करते चलेंगे, है ना, कि कौन कौन परिमेय संख्या हो सकता है। आइए देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है और कौन परिमेय संख्या हो सकता है का अगला पॉइंट जो है वो ये है कि करड़ी की वह सभी संख्याएं परिमेय होंगी जिनका वर्गमूल हो जाएगा। करड़ी की वह सभी संख्याएं परिमेय होंगी जिनका वर्गमूल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, √4 लिखा है, ये परिमेय है। क्यों है? क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 2, इसलिए ये परिमेय है। √9 परिमेय है, √16 परिमेय है, √25 परिमेय है, √144 परिमेय है, क्योंकि ये 12 का वर्ग है, 12 बराबर में 140, 25 5 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। तो कहने का मतलब जिसका वर्गमूल निकल सकता है, सब का वर्गमूल निकल जाएगा भैया। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो एक बात और नोटिस कर लीजिएगा कि जिस भी संख्या का वर्गमूल हो जाएगा, कहने का मतलब करड़ी अगर लगी है और उसका वर्गमूल संभव है, तो वह संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, वह संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही कभी आपको कंफ्यूज कर सवालें पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से आप ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। यहां मैं एग्जाम्पल में आपके लिख देता हूं, जैसे में √4, √9, √16 etc। ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए आदि। ठीक, चलिए पॉइंट नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप बहुत ध्यान से समझिएगा, जो शांत दशमलव होता है ना, शांत दशमलव की संख्याएं जो होती हैं, शांत दशमलव की संख्याएं जो होती हैं, ये परिमेय होती हैं, ये परिमेय होती हैं। आप समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे ये शांत दशमलव क्या है और इसकी संख्याएं परिमेय कैसे होती हैं। देखिए, शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या भिन्न में लिखी हुई है, भिन्नात्मक है, अंश बटा हर में लिखा हुआ है, जैसे 4/5 लिखा हुआ है, और इसका मैं 5 का भाग दूं 4 में और भाग चला जाए और वो क्या हो? समाप्त हो जाए। जैसे देखिए 5 का 4 में अगर हम भाग दें तो 0.0 बढ़ाएंगे तो 5 8 40। ये देखिए ऐसे ना, देखिए जैसे 5 से 4 में भाग दें, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, है ना, ऐसे, और 5 8 40। ये देखिए समाप्त हो गया कि नहीं? ऐसे। तो ये संख्या क्या है? ये शांत दशमलव है। ये क्या है? शांत दशमलव है। और अगर ये शांत दशमलव है तो ये जान लीजिए कि ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस तरह से कुछ एग्जाम्पल लिख दूं आपके लिए, जैसे यहां लिख दूं, अगर मैं 1.345 अगर ये संख्या लिख दूं तो ये क्या है? शांत दशमलव। ध्यान देना, डॉट नहीं होना चाहिए, माने अशांत नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। अगर शांत है तो ये परिमेय संख्या है,
अगर मैंने ऐसे लिखा 2.43 ये परिमेय संख्या, अगर ऐसे लिखा 0.663 ये परिमेय संख्या। एक बात और, अगर बार बार पुनरावृत्ति हो गई तो भी अशांत आपका जो है ये भी आपकी परिमेय संख्या। इसके बारे में अलग से बात कर लेते हैं, एक में अलग से बात कर ले, एक पॉइंट बना लेते हैं। तो समझ गए ना, ये क्या है, परिमेय होती है। तो शांत दशमलव की संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। तो अगर दशमलव में लिखा हुआ है, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, यानी शांत दशमलव है, तो ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। आंख बंद करके समझ लीजिएगा कि ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। करड़ी की आवर्त दशमलव भिन्न वाली संख्याएं भी जो होती हैं, आवर्त दशमलव, ध्यान देना, आवर्त दशमलव भिन्न वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव वाली संख्याएं परिमेय होती हैं, परिमेय होती हैं। अब ध्यान देना, आवर्त दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय होती हैं, माने आवर्ती संख्याएं जो बार बार आती हैं, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी परिमेय होती हैं। ध्यान दीजिए, चाहे शांत हो चाहे ना हो, अशांत भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0.3333 डॉट 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 लिखा है, तो ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है। 0.6666 डॉट 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 लिखा, ये क्या है, शांत है। तो ये सब क्या है, शांत दशमलव है। और ये शांत आवर्त दशमलव, सॉरी क्या है, आवर्त दशमलव है। और अगर आवर्त है तो ये क्या है, परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। ठीक है। अच्छा, कैसे कह रहे हैं कि ये परिमेय है, कैसे कह रहे हैं भाई कि ये परिमेय है, जरा देखिएगा। 0.3333 जो है ना, ये किसका वैल्यू है पता है, 1/3 का। किसका वैल्यू है, 1/3 का। नहीं तो देख लीजिए, 3 से 1 में भाग दीजिए, आप दीजिए तो 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 त्रिक का 9, ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दशमलव संख्याएं हैं, अगर ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही हैं, तो ये किसी प्राकृतिक आपके जो है संख्याओं का अनुपात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 का ये अनुपात है, तो 0.333 आ जाता है आपका। तो ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर आपको आवर्त दशमलव प्राप्त होता है, माने बार बार आने वाली संख्या, रिपीटेड संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो एक पॉइंट और आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये परिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो आवर्त दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। आइए कुछ और बात कर लेते हैं, इसमें छोड़ना नहीं है कुछ भी, हर चीज जान लीजिए। ये संख्याएं, ये सवालें आपसे पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य वाली परिमेय संख्या क्या होगी, नेक्स्ट पॉइंट है। दो परिमेय संख्या के मध्य संख्या, अगर दो परिमेय संख्या के मध्य संख्या आपसे पूछ ले कि दो परिमेय संख्या के मध्य संख्या यानी बीच वाली संख्या कौन सी होगी, ऐसा बीच वाली संख्या कौन सी होगी ये, या उनके बीच कितनी संख्या होती है, ये अगर पूछ ले तो भैया ये जानते रहिए आप कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, पहले तो ये भी बता दूं आपको कि दो परिमेय संख्या के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या होती है। एक पॉइंट तो ये नोट कर लीजिए कि दो परिमेय संख्या के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, माने उनके बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे कहने का मतलब ये कि अगर 1/4 और 1/3 लिखा जाए और कहा जाए इसके बीच कितनी संख्या, तो भैया इसके बीच अनंत परिमेय संख्या, बहुत सी परिमेय संख्याओं को हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि इसके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, माने मध्य परिमेय संख्या क्या होगी, मध्य जिसको बोलते हैं, यानी बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी, तो उसके लिए आपके पास एक सूत्र है, या ऐसे कह लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का एक सूत्र है। तो सूत्र क्या है जरा देख लीजिए, सूत्र क्या है जरा देख लीजिए। दोनों परिमेय संख्याओं का योग बटा 2, दोनों परिमेय संख्याओं का योग बटा
2। जैसे अगर आपसे 1/4 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या पूछता है तो भैया क्या होगा जरा देखिएगा। तो हमने कहा 1/4 प्लस 1/3 का आधा कर दीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1/2। चलिए 1/2, 4 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 12, 4 तियां 12, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 4 एक कम 4, कितना हो गया 1/2, 4 3 7/12, दुगुना कर दो 7 एक कम 7, 12 दूनी 24, 7/24 एक संख्या होगी इसके बीच। ठीक है, अगर कोई संख्या निकालनी है, मध्य परिमेय संख्या निकालनी है, तो इस तरह से आधा कर दीजिएगा दोनों के योग का, आपको एक संख्या मिल जाएगी। बाकी अनंत परिमेय संख्या होती है, बहुत सी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ये एक बात और हो गई कि दो परिमेय संख्या के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, और उन दोनों परिमेय संख्याओं का योग किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या में। एक और बात हो गई कि ये कैसे हम जान पाएंगे। और अगर मान लीजिए एक से अधिक परिमेय संख्या निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। एक से अधिक, जैसे कहे 3/5 और 1/4, 3/5 और 1/4 के बीच 3/4 और 1/5 के बीच 5 परिमेय संख्या पूछ ले, 5 परिमेय संख्या पूछ ले तो कैसे निकालेंगे भैया। 5 परिमेय संख्या अगर पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, ये 5 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आपसे 2 परिमेय संख्या देकर उनके बीच कुछ परिमेय संख्या पूछ लेता है 5, 10, 15, 20, तो हम लोग उनको कैसे निकालेंगे। देखिए 5 की बात हम कर लेते हैं, 5 परिमेय संख्या निकाल देते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले ये दोनों नंबर्स जो हैं 3/5 है और एक है 1/4, दोनों नंबर लिख लीजिएगा। और सबसे पहले 4 और 5 का एलसीएम निकालिएगा। बताइए 4 और 5 का एलसीएम क्या है, 5 और 4 का लासा क्या होगा, तो भैया होगा 5 चौक 20। अब ध्यान से समझना, यहां 20 लिख दीजिए, जो भी एलसीएम आएगा यहां लिख दीजिएगा। जैसे 5 और 4 का लासा हो गया 20, यहां लिख दीजिएगा 20। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए 20 में, तो 5 चौक 20, 4 बार पहाड़ा पढ़ लिए आप, तो यहां 3 का गुणा करिए 4 में, 4 तिहाई 12। ऐसे ही 4 का 20 लिखिए, और फिर 4 पंचे 20, 5 एक कम 5। समझ गए होंगे ना। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया है, सबसे पहले 5 और 4 का लासा लिया है, 20 आ गया है, 20 हमने दोनों के नीचे लिख दिया। अब इस हर से यानी इस 5 से इसमें पहाड़ा पढ़ के चेक करिए कितना गुना हो गया, तो 5 चौक 20, 4 गुना हो गया भैया, तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए, तो 3 चौक 12। ऐसे ही 4 पंचे 20, इसका भी 5 गुना कर दीजिए, 5 एक कम 5। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये जो अंश है ना 12 और 5, अंश लिखा है 12 और 5, अंश लिखा है 12 और 5, इन दोनों के बीच जितनी संख्या आप लिख सकते हो वो सभी संख्याएं परिमेय बना देंगी। जैसे 12 के बीच 11 लिख सकते हैं भैया, 10 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, फिर 5 है ही। अब इसका बटा सबका 20 ही होना है, सबका बटा 20 होना है। ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। मीन्स हर बराबर रहेगा, अंश के बीच जितनी परिमेय संख्या होगी उतनी परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। तो यहां देखिए 12 और 5 के बीच जो संख्याएं हैं वो यही हैं आपकी। देखिए 5 के बाद आएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 और 5 को छोड़ देना है, उसके बीच में जो संख्या होगी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या मैंने निकाल दी है, 5 पूछ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अन्य परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी परिमेय संख्या अगर आपको निकालनी है तो इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा निकालनी होती, जैसे 10, 20 संख्या निकालनी होती, 30 संख्या निकालनी होती, तो क्या करते हैं, इसमें समान हर और अंश में समान संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे 12 में अगर 2 का गुणा कर दो तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो श्योर है 10 और 24 के बीच में कम से कम 10-11 परिमेय संख्या आसानी से निकल जाएगी। तो यही काम आपको करना है। अगर ज्यादा परिमेय संख्या पूछता है तो उसी संख्या के यहीं पे दोनों में सेम गुणा करिएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों में सेम। अगर इसमें भी समान संख्या से गुणा करोगे आप तो ये आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्याएं आपको मिल गई। तो ये है आपकी परिमेय संख्या। संपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, कैसे पहचान सकते हैं, परिमेय संख्याओं की क्या क्या
कंडीशंस होते हैं, किस तरीके की परिमेय संख्याएं होती है, उनके बीच में कैसे हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपरिमेय संख्या के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।